Pranam to you all. We give you number for joining groups, but you people do video call and call in it. Send useless message. This is not necessary. And you don't have to do this. Otherwise your number will be blocked. And never unblock from our site. You have to just send a message that I have to join group. Otherwise you will lose the moment in which you can do meditation with Guruji. You have to just send a message. That's it. Pranam. नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ आपको साधना से रिलेटेड कुछ बातें बता रहा हूँ। अगर आप एक साधक हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है मगर आप पूरा देखें, क्योंकि साधना के एक नए लेवल पे हम जा रहे हैं। साधना की एक नई ऊंचाई को छूने की बात कर रहा हूँ। आपने ये साधनाएं जो हैं शायद ही ग्रंथों में पढ़ी हो या शायद ही इनका जिक्र कभी हुआ हो, क्योंकि ये साधनाएं जो हैं वो आश्रम के बिल्कुल विपरीत हैं, शिविर के बिल्कुल विपरीत हैं। ये साधनाएं क्या हैं और कैसे काम करती हैं और क्या मैं आपको बता रहा हूं, क्या मैं कह रहा हूं कि आप थोड़ी सी मेहनत करें, क्योंकि ये तो पक्का है कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। साधना क्या है? हम अपने गुरु के साथ दो तरीकों से जुड़ सकते हैं, एक तो विचार शून्य होकर और एक प्रेम में बहकर। हम प्रेम में बह जाएं गुरु के तो भी हम जुड़ सकते हैं, और हम विचार शून्य होने लगे तो भी हम गुरु से जुड़ सकते हैं। अब गुरु से जुड़ने का फायदा क्या है? जैसे कि मैंने बताया, मोक्ष पाने के बहुत सारे तरीके हैं, मुक्त होने के बहुत सारे तरीके हैं। जो नए साधक मेरी वीडियो को देख रहे होंगे उन्हें शायद ये बातें सुन के कंफ्यूजन पैदा होगी, वो कंफ्यूज होंगे। जो साधक पुराने हैं, जिन्होंने मेरे साथ ध्यान करा है, ग्रुप में जुड़े हुए हैं या जो ध्यान कर रहे हैं, उनको ये अनुभव हो रखा होगा कि जब आप एक गुरु के साथ ध्यान करते हैं तो आपकी गति कैसी होती है, और जब आप बिना गुरु के करते हैं तो आपकी गति कैसी होती है। गुरु के साथ ध्यान करना, अगर आप किसी आश्रम में भी जाके गुरु के साथ ध्यान करते हैं, गुरु के साथ सामने बैठ के ध्यान करते हैं, तो आप कितनी देर कर सकते हैं? आप खुद सोचें, आप कितनी देर कर सकते हैं? पहली बात जो है ये है कि गुरु के साथ आप सामने बैठ के कभी भी ध्यान नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु इतनी परमिशन आपको देता ही नहीं है। आप गुरु के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि गुरु की दृष्टि आप पे नहीं, आपकी जेबों पे होती है। अधिकतर ऐसा होता है, इसीलिए गुरु से आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते। मगर फिर भी मैं आपको कहता हूं कि चलो आप करोड़पति हैं या आप जो भी कुछ हैं, आप बहुत मोटा पैसा देके गुरु के साथ बात कर रहे हैं, गुरु के साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। कितनी देर? 1 घंटा, 2, 3, 10, 2 दिन, 3 दिन, कितनी देर आप गुरु के साथ बैठ के ध्यान करेंगे? कितने दिन आप गुरु के साथ बैठ के ध्यान करेंगे? ज्यादा दिन नहीं कर पाएंगे। मगर मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वहां पर आप होल लाइफ गुरु के साथ रह सकते हैं, होल लाइफ आप गुरु के साथ जुड़ सकते हैं, और आपको गुरु सजेस्ट कर सकता है, आपको गुरु बता सकता है कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे समझो चीजों को। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब आप थोड़ा सा निर्विचार होते हैं तो गुरु को आप पकड़ सकते हैं और गुरु आपको पकड़ लेता है। गुरु ने तो ऑलरेडी आपको पकड़ा ही हुआ है, आपको ये पता लग जाता है कि मैं गुरु से जुड़ गया हूं। गुरु फिर आपको ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसे रहस्य बताता है, ऐसे ऐसे आपको रहस्य पता लगते हैं। वैसे क्यों नहीं पता लगते? क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड जो है, चेतन मन जो है, वो बीच में टांग अड़ाता है, वो बातों को तर्क से देखता है, और परमात्मा का रहस्य तर्क से नहीं समझा जा सकता। विज्ञान आज तक समझ रहा है, वो भी नहीं समझ पाया, तो आप कैसे समझ लेंगे? तो हम चेतन मन को हटाकर जो है अवचेतन मन से गुरु से जुड़ सकते हैं। अब ये तो हुआ विचार शून्य वाले साधकों के लिए। दूसरा पक्ष है प्रेम का। प्रेम, जब आप गुरु के प्रेम में होते हैं और जब प्रेम के द्वारा आप परमात्मा को पा रहे होते हैं, गुरु के साथ एक हो रहे होते हैं, तब प्रेम की शक्ति को आप कभी भी कल्पनाओं में सोच ही नहीं सकते। आप जो सोच रहे होते हैं, गुरु वो एक्टिविटी कर रहा होता है।
आप जो कल्पना कर रहे होते हैं वही चीज गुरु के द्वारा ब्रह्मांड में घटित हो रही होती है। प्रेम की लिमिट आप नहीं समझ सकते, वो अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं है। और जब आप गुरु के साथ प्रेम में जुड़ते हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि इस समय मेरा गुरु क्या कर रहा होगा, क्या बोल रहा होगा। और जैसे ही आपको लगता है कि मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है और वहां से आपको पता लगता है अरे ये तो मेरे सोचने से पहले ही पूरी हो गई, ऐसी चीजें घटित होती हैं। तो एक साधना का लेवल जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप थोड़ी सी मेहनत करें, आप थोड़ा सा ध्यान करें और थोड़ा सा निर्विचार अवस्था में या थोड़ा सा प्रेम में बहें और आप देखेंगे हम एक नए संसार में आ गए, हम एक नए संसार में गति कर रहे हैं। और मुक्ति पाने के लिए या मोक्ष पाने के लिए ये जिन साधनाओं की मैं बात कर रहा हूं, जो हम 2021 में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जनवरी में ही हम वो साधनाएं स्टार्ट कर देंगे। उसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा और कैसे कैसे आप लोग उन साधनाओं से जुड़ेंगे। जिन साधनाओं के लिए मोबाइल, इंटरनेट और आपकी फिजिकल बॉडी तक की भी जरूरत नहीं होगी, इसे भी समझ लें, वो भी नहीं होगी। कैसे ये चीजें काम करेंगी, अभी तो मैं आपको यही बता रहा हूं कि एक साधना का लेवल ऐसा भी है जो कई हजार साल पहले ऐसा करा गया था। ये प्रयोग कई हजार साल पहले करा गया था, ठीक है। मगर इस प्रयोग का जो है ये ज्यादा सक्सेस नहीं हुआ। क्यों सक्सेस नहीं हुआ? क्योंकि जिन लोगों ने ये प्रयोग चालू करा गया था उन लोगों को मार दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था, या उनको जो है मार के नदी में बहा दिया गया था। उसका रीजन क्या है, जो कि संभावनाएं मेरे को अपने साथ भी दिखाई देती हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में 2021, 22, 25 कभी भी मेरे साथ भी यही घटनाएं घटने वाली है। या तो मार दिया जाएगा या जिंदा जला दिया जाएगा, क्योंकि जो मैं कर रहा हूं वो सभी आश्रमों के विपरीत बैठने वाला है। यहां पर आश्रम की जरूरत नहीं होती। आप अपने घर में हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, और आप गुरु के साथ भी हैं। आप गुरु के साथ सूक्ष्म रूप से जुड़े हुए हैं, और ऐसे सूक्ष्म रूप से नहीं कि जहां अंधविश्वास है, वहां अंधविश्वास की कोई गुंजाइश नहीं है। बस आप जुड़े हुए हैं, उसे आप जान लेंगे। और जैसे ही आप जानेंगे तो उसी क्षण मुक्ति और मोक्ष जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। क्योंकि गुरु के साथ जुड़ना अर्थात ब्रह्मांड के साथ जुड़ना, मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत सारे साधक नए हैं, वो इस चीज को देख रहे होंगे तो नहीं समझ पा रहे होंगे, मगर जिन साधकों ने मेरे साथ साधना करी है वो मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे। एक ड्राइंग बना के मैं आपको बताता हूं कि ये चीजें कैसे घटित होती हैं और कैसे जो है आप ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाते हैं, और कैसे उस समय आप मुक्ति को एहसास करते हैं, और कैसे आपको यहां तक अब आना है। कैसे आपको यहां तक आना है, कैसे आपको यहां तक आना है, वो तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं। आपको जो है 24 घंटे के अंदर कम से कम 45 मिनट साइलेंट होना है, 45 मिनट मौन होना है। ये मैं उन्हीं साधकों को बता रहा हूं जिन साधकों ने मेरे साथ मेडिटेशन करा है। मेरे साथ मतलब ओजस के साथ, गुरु माँ के साथ, इन दो और गुरुओं के साथ जिन्होंने मेडिटेशन करा, उनको मैं बता रहा हूं कि आपको 24 घंटे में 45 मिनट साइलेंट होना है, शांत होकर आराम से बैठना है। शांत होकर आराम से बैठने का मतलब है आप सोफे पे बैठ सकते हैं, बेड पे बैठ सकते हैं, जमीन पे बैठ सकते हैं, कहीं भी बैठ सकते हैं, पार्क में, गार्डन में, अपने छत पे, कहीं भी बैठ सकते हैं। आपको 45 मिनट कंटिन्यू बैठना है, सिर्फ बैठना है। बहुत विचार चलेंगे, मैं जानता हूं, उन्हें चलने दें, ठीक है। पहला तो आपको ये करना है, और फिर आप जिस भी ग्रुप से जुड़े हुए हैं उस ग्रुप की वो विधि को भी आपको करना है। तो एक तरीके से 24 घंटे में 2 बार आपको मेडिटेशन करना है। ये 2 बार मेडिटेशन करने के बाद उस हाइट को अचीव कर लेंगे जहां से फिर आपको एक अलग ही मार्ग पे चलना है और एक अलग ही रास्ते पे आपको जाना है, और जहां से मुक्ति पाना नहीं है, मोक्ष उपलब्ध होगा ऐसा नहीं सोचना है, परमात्मा को देख लूंगा ऐसा भी नहीं सोचना है। जहां पर परमात्मा होने और परमात्मा को देखने के बाद आप उस लेवल को अचीव करेंगे जहां आप परमात्मा को बांट सकेंगे, जहां आप परमात्मा को लोगों को बता सकेंगे, जहां आप ये कह सकेंगे कि आम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं और तुम भी इस बात को जानो कि तुम भी ब्रह्म हो। मैं एक ड्राइंग के माध्यम से बताता हूं कि ये चीजें कैसे घटित होंगी और कैसे आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ड्राइंग बनाता हूं और आपको बताता हूं।
ठीक है दोस्तों, अब हम चीजों को समझना चालू करते हैं एक ड्राइंग के द्वारा, एक पैटर्न के द्वारा कैसे ये चीजें वर्क करेंगी और कैसे आपको ये पता लगेगा कि आप कहाँ पहुंच गए हैं और क्या हम साधना के नए लेवल पे जा रहे हैं, जहां आश्रम की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, मोबाइल की जरूरत नहीं है, पैसे की जरूरत नहीं है, और अगर हम बहुत गहराई में उतरे तो आपकी फिजिकल बॉडी की भी आगे जाके जरूरत नहीं है। आप विदाउट बॉडी भी इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अब ये सुनने में भी आपको कल्पना लग रही होगी, आपको लग रहा होगा शायद, क्योंकि नए साधक भी देख रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा शायद इसका दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि ये बातें कोई बताता भी नहीं है। क्योंकि इन बातों को बताने से जो गुरु के बिजनेस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इन चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कैसे वर्क करेगा, कैसे आपको जो है इनलाइटनमेंट इजीली घटेगी, कैसे इजीली घटेगी, क्योंकि एक साधक जो है वो इनलाइटनमेंट के लिए, मोक्ष पाने के लिए साधना करता है, गुरु से गुरु दीक्षा लेता है, गुरु से गुरु मंत्र लेता है, 10 साल 20 साल पता नहीं कितने साल तक वो मेहनत करता रहता है और उसको आंसर ही नहीं मिलते। पहली बात तो उसे गुरु बताता ही नहीं है, ठीक है, वो करता रहता है और वो मुक्त हुआ या नहीं मुक्त हुआ पता नहीं। मगर यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। आप अगर ढंग से मेहनत करें, तरीके से मेहनत करें, तो 3 महीने के अंदर आप इस हाइट को अचीव कर सकते हैं। 3 महीने भी बहुत बड़ा समय बता रहा हूँ। अगर आप ठीक से मेहनत करते हैं और कहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को समझ लेते हैं तो शायद 21 डेज के अंदर आप इस चीज को अचीव कर सकते हैं। 21 डेज के अंदर यहां पर आने के बाद आपकी साधनाएं सारी बदल जाएंगी और फिर आपको जो साधनाएं करनी है वो मोबाइल, नो इंटरनेट, नो मनी, कुछ भी नहीं, नो आश्रम, घर ही आश्रम होगा और आपका गुरु आपके घर में ही होगा। कैसे, इसे हम समझते हैं। ये काम कैसे करेगा उसको आप ध्यान से समझे। ये ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हो गया आपके गुरु का, ये ब्रेन हो गया, चल नहीं रहा थोड़ा सा, ठीक है, ये ब्रेन हो गया आपके गुरु का, ठीक है। और यही ब्रेन से जो है ये संपूर्ण ब्रह्मांड कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये ब्रह्मांड है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कनेक्ट है। इन्हीं ब्रेन से, जो ये ब्रेन जो है, इन्हीं ब्रेन से ये ब्रह्मांड भी कनेक्ट है। आपको समझ आ रही है? ये ब्रेन से, ये फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, इससे जो है पूरा ब्रह्मांड कनेक्ट है। इस ब्रेन से भी पूरा ब्रह्मांड कनेक्ट है, इस ब्रेन से भी, इस ब्रेन से भी, इस ब्रेन से भी, सब ब्रेन से ब्रह्मांड कनेक्ट है। बट इस ब्रेन ने ये जान लिया है कि ये ब्रेन ब्रह्मांड है, राइट, इनसे ब्रह्मांड कनेक्ट है। मगर ये कह रहे हैं कि मेरी वाइफ है, मेरी काम वासना है, मेरी प्रॉपर्टीज है, और मेरा बैंक बैलेंस है, मेरा नेम फ्रेम है, मेरा सब कुछ है। तो ये अभी इस ब्रह्मांड को नहीं जान पा रहे क्योंकि इनके पास मेरा बहुत कुछ है। इस ब्रेन के पास मेरा कुछ भी नहीं है और उसने जान लिया कि ये पूरा ब्रह्मांड जो है मैं हूं, आई एम द यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड मैं हूं, इसने जान लिया। अब ये इसने जाना, मान लेते हैं इसने जाना कम से कम 10 जन्म बिताने के बाद, एग्जाम्पल के तौर पे इसने जाना 10 जन्म बिताने के बाद, अब क्या इस ब्रेन को भी 10 जन्म बिताने पड़ेंगे? ब्रेन इन द सेंस एक साधक, है ना, ब्रेन का मतलब एक साधक, क्या इसको भी 10 जन्म बिताने पड़ेंगे? यस, बिल्कुल 10 जन्म बिताने पड़ेंगे। अगर ये प्रोसीजर को नहीं समझता तो इसे भी 10 जन्म बिताने पड़ेंगे। मगर यहाँ पे 10 जन्म की बात जो है हम 2-3 महीने में खत्म कर सकते हैं। अब ये ब्रेन जो है साधना करते हुए इस ब्रेन से जब कनेक्ट होता है, इस ब्रेन से जब कनेक्ट होता है, तो इसको जब कनेक्टिविटी हो रही होगी, इसे समझना बहुत ध्यान से, जब कनेक्टिविटी हो रही होगी तो इसे पता लगेगा कि मैं इस ब्रेन से कनेक्ट हो रहा हूं। मगर जब ये कनेक्टिविटी जो है थोड़ा हाई लेवल पे जाएगी और जब इसे पता लग जाएगा, इसे कंफर्म हो जाएगा कि राइट मैं इस ब्रेन से कनेक्ट हूं, तो एक्चुअली इसके लिए ब्रेन खत्म हो जाएगा और ये ब्रह्मांड को फील करेगा। फर्स्ट इसे पता लगेगा कि मैं इस ब्रेन से कनेक्ट हो रहा हूं। ब्रेन को छोड़ के मैं दूसरी लैंग्वेज में बात करता हूं, दूसरे तरीके से, इस साधक को पता लगेगा मैं अपने गुरु से कनेक्ट हो रहा हूं, राइट, इस साधक को पता लगेगा मैं गुरु से कनेक्ट हो रहा हूं। अब यहां से कुछ सिग्नल आएंगे जो उसका ब्रेन कैच करेगा। तो वो सिग्नल कैसे आएंगे कि आपको साधना में ये करना चाहिए, आपको साधना में ये नहीं करना चाहिए, आज आपको ये करना चाहिए, ये इन्हें कैच करेगा।
और कैच करने के बाद हो सकता है ये कल्पना हो, तो फिर ये अपने गुरु से बात करेगा कि ऐसा ऐसा हुआ, गुरु बोलेगा यस या नो, तो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। तो अभी तो इसे पता लग रहा है कि मैं अपने गुरु से जुड़ रहा हूं, मगर जैसे ही ये थोड़ा और पावरफुल होगा, उसकी टेक्निक है, उसकी विधियां हैं, तो जैसे ये विधियां करेगा और टेक्निक करने के बाद, वो विधियां करने के बाद ये पूरी तरह से, जब ये 100% इससे जुड़ेगा, तो यहां से ये ब्रेन खत्म हो जाएगा। यहां से ब्रेन खत्म होने का मतलब क्या है, यहां से गुरु मिट जाएगा और ये पूरे ब्रह्मांड के साथ जुड़ जाएगा। तब ये कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। अभी गुरु कह रहा है अहम ब्रह्मास्मि, तब ये कहेगा अहम ब्रह्मास्मि। तो यहां से जब ये इसकी कनेक्टिविटी इससे होगी, तब इसको आश्रम की जरूरत नहीं है, मोबाइल फोन की जरूरत नहीं है, इंटरनेट की जरूरत नहीं है, अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गुरु 24 घंटे इससे जुड़ा रहेगा। आप समझ रहे हैं? ये हो गया ध्यान करने से, ठीक है। अब दूसरा स्टेप आता है जो हम प्रेम करते हैं। तो जब आप प्रेम करते हैं, तब आप गुरु के जो है हृदय से जुड़ना चालू करेंगे। यहां गुरु के जब हृदय से जुड़ना चालू करेंगे, तो पहले पहले क्या होगा पहले पहले आपका गुरु आपको यहां से सिग्नल जा रहे हैं, यहां से प्रेम के सिग्नल जा रहे हैं, वो ऑलरेडी जा ही रहे हैं। गुरु आपको भेज रहा है नहीं, ऑलरेडी जा रहे हैं। तो कुछ चीजें आपने कैच करी, अचानक ही गुरु के बारे में सोचते हुए आंखों से आंसू आ गए, अचानक ही आपने कुछ ऐसे भाव आए कि मैं गुरु के प्रति गाना गाऊं, गुरु के प्रति भजन गाऊं, गुरु के प्रति ये करूं। अचानक ही मन में आया गुरु के प्रति एक फोटो लगा लूं और गुरु की आराधना करूं, गुरु को पूजूं, फूल चढ़ाऊं, कुछ भी। ये लोग कभी भी इसको नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इन लोगों को तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया, मैं प्रेम की तरफ जा रहा हूं। तो जब ये लोग ऐसा सोचेंगे, तो ये गुरु के प्रति जो प्रेम है उसे व्यक्त करेंगे। अब धीरे धीरे ये यहाँ पे अटैच होने लगेंगे, यहाँ जुड़ने लगेंगे, और जैसे जैसे जुड़ने लगेंगे तो क्या होगा, लाइफ में गुरु अब अहमियत रखेगा। लाइफ में गुरु ऐसा हो जाएगा कि गुरु, जैसे कि मेरे बच्चे हैं वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरा हस्बैंड है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी वाइफ है बहुत जरूरी है, मेरे मदर फादर भी जरूरी है। अब गुरु भी जरूरी है मेरे लिए। जैसी मेरी पूरी फैमिली है, गुरु मेरी फैमिली का हिस्सा है। अब गुरु थोड़ा करीब आ रहा है, आप गुरु के थोड़ा करीब जा रहे हैं, अब गुरु जुड़ रहा है, आप गुरु से जुड़ रहे हैं, ठीक है। अब इससे आगे की बात होगी। अब ये यहाँ पे आप जब जुड़ जाएंगे, तो नेचुरली आपका प्रेम जो है वो पूरी फैमिली की तरफ बहने लगेगा, आप सभी को प्रेम करने लगेंगे। और जब आपके दृष्टि में, आपके प्रेम में ये हो जाएगा कि हस्बैंड से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु है, बच्चों से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु है, माँ बाप से ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु है, क्योंकि गुरु नहीं मिला था इसीलिए मुझे जन्म लेना पड़ा। हर जन्म में मुझे पत्नी मिली, हर जन्म में मुझे पति मिला, हर जन्म में मुझे माँ बाप मिले, हर जन्म में मुझे बच्चे मिले, मगर मुक्त क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि गुरु नहीं मिला था। अब इस जन्म में यह संयोग हुआ कि गुरु मिला, तो अब गुरु जो है पूरी फैमिली से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। जैसे ही गुरु पूरी फैमिली से ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप पेड़ पौधों से बातें करने लगेंगे, पेड़ पौधे आपसे बात करने लगेंगे। मतलब क्या आप पागल हो रहे हैं? नहीं, आप एक प्रेम की नदी में बह रहे हैं, आप प्रेम में बह रहे हैं, और जब आप प्रेम में बहते हैं तो एक दूसरे की लैंग्वेज को समझ सकते हैं। फिर चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो स्टोन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वाटरफॉल हो, चाहे वो सागर हो, कुछ भी हो, तो अब आप उनकी लैंग्वेज समझने लगेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, पहले गुरु फैमिली मेंबर था, फिर गुरु जो है फैमिली से ज्यादा अहमियत रखने लगा। अब जो है, अब क्या होने जा रहा है, अब क्या होने जा रहा है कि अब फैमिली पीछे हो गई, गुरु मेन हो गया, अब गुरु और महत्वपूर्ण हो गया। अब लास्ट स्टेप जो आपका उठने वाला है, गुरु मुझसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब मैं अगर मिटना चाहूं, मैं मरना चाहूं, तो गुरु के हाथों में मरना चाहूं, गुरु मुझसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये लास्ट स्टेप है, ये सबसे ज्यादा टफ और मुश्किल है, क्योंकि अधिकतर साधकों को ये भ्रम होता है कि हम गुरु से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो वो साधना की एक हाइट से सीधा नीचे आ जाते हैं, और ऐसा अक्सर होता है, होता ही जाता है, क्योंकि 99% यहां से साधक एकदम नीचे उतर जाते हैं। तो यहां पर जब लगता है साधकों को गुरु ही महत्वपूर्ण है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, तब साधक को लगता है मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं, गुरु मेरा यूज कर रहा है और मैं यूज होने के लिए स्वीकार कर रहा हूं। तब जो है यहां पर आप मिट जाते हैं और सिर्फ गुरु रह जाता है।
और जिस दिन आप मिटते हैं और गुरु रह जाता है उस दिन आप परम मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसके लिए भी हमें आश्रम, मोबाइल फोन, इंटरनेट और फिजिकल बॉडी तक की भी जरूरत नहीं है। ये बहुत रहस्यमय चीजें हैं जो आज तक आपको नहीं बताई गई, और मैं ये सिर्फ आपको बता रहा हूं। ऐसा नहीं सोचें कि इम्प्रेस करने के लिए कि आप लोग मुझसे जुड़े। ये मैं करने जा रहा हूं 2021 जनवरी में। हम ऐसी साधनाएं स्टार्ट कर रहे हैं। पहली ये साधनाएं जो होंगी मेरे वही साधक कर पाएंगे जो मेरे किसी न किसी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो लोग पे ग्रुप से जुड़े हैं। क्योंकि फ्री ग्रुप जो होता है वो सिर्फ 1 डे होता है या 2 डेज का होता है। उसमें आपको उतनी जो है साधना की अनुभव नहीं हो पाते, आप गति भी नहीं कर पाते। जो 40 डेज के लिए जुड़ा है, जो 30 डेज के लिए जुड़ा हुआ है, जो 21 डेज के लिए जुड़ा हुआ है, जो एक थोड़े से टाइम के लिए जुड़ा हुआ है, वही साधक इन साधनाओं को करेंगे। और ये हम जनवरी से चालू कर रहे हैं। और जो ये साधना करेंगे वो साधकों को जो है मोक्ष और मुक्ति पाने की नहीं सोचनी है, मोक्ष और मुक्ति पाकर बांटना कैसे है उस बारे में सोचना है। दोबारा से बता रहा हूं, मोक्ष और मुक्ति पाने की नहीं सोचनी है। जो लोग ये साधना को करने जा रहे हैं, जो लोगों का सिलेक्शन होगा, उन लोगों को बांटना कैसे है वो भी सोचना पड़ेगा और वो भी बंटना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। ये एक नई चीज है आपके लिए, मेरे लिए तो खैर बहुत पुरानी है, ये आपके लिए एक नई चीज है। और मैं चाहता हूं कि जो मैंने आपको बताया है कि आप एक विधि जरूर करें, 45 मिनट मौन जरूर बैठें, क्योंकि जनवरी आने में अभी समय है। जनवरी में ही आपसे बात करी जाएगी इस साधना के बारे में, क्योंकि जनवरी में आपकी सबकी फोटो ली जाएगी कि आप अपनी फोटो देंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट की आपको फोटो देनी है। उस फोटो के आधार पर ही ये डिसाइड करा जाएगा कि आप इस ग्रुप के लिए तैयार हैं, और आपके एक्सपीरियंस तो आप इस ग्रुप के लिए तैयार हैं, तो आपको इन ग्रुपों में डाला जाएगा। और इन ग्रुपों में जुड़ने के बाद जो है फीस नहीं होगी। ठीक है, ऐसा भी नहीं कह सकते कि फीस नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कह सकते कि फीस होगी। फीस को अभी हम बिल्कुल छोड़ देंगे, फीस जैसा वहां पर कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जो लोग ऐसा नहीं है कि लोग अभी साधक जुड़े नहीं हैं, बहुत सारे साधक जुड़े हुए हैं और ये पूरी की पूरी विधि चल रही है। और उन साधकों को, जो वो साधक देख रहे होंगे तो वो समझ रहे होंगे फीस जो है वो कितनी अजीब सी बात है। यहाँ पर फीस जैसा कुछ हो ही नहीं। यहाँ तुम्हारा जो है वो गुरु का है, गुरु का जो है वो तुम्हारा है। यहाँ कहीं फीस नहीं होती। ठीक है, तो अच्छे से समझ लें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा। हाँ, आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आपको, और इंतजार करें 2021 जनवरी में, क्योंकि 2021 जनवरी में मैं बहुत कुछ ऐसा करने जा रहा हूं कि एक बहुत पूरी पृथ्वी के ऊपर एक बहुत बड़ी संख्या में लोग बुद्धत्व को उपलब्ध हो। आप सबका सहयोग चाहिए।